जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पैन एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग प्रहार बैच के अंतर्गत एसएसजीडी के लिए लाए हुए हैं, क्या ये रीजनिंग का है और मैथ का भी सेशन आता है, जीके जीएस और हिंदी का मैराथन जो चल रहा है। आपको वर्दी धारण करवाने के उद्देश्य से ये सारा चीज़ चल रहा है। और वर्दी धारण कब करना है? 2023 में। ये भी ध्यान में रखते हुए हम आज रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का क्या है, पहला सवाल सीरीज से है। नंबर का सीरीज है। हम लोग ज़्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो जब कभी भी नंबर का सीरीज आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है? 16 का है। यहाँ पर कितना का है? 36 का है। अब हमको थोड़ा नज़र आ रहा है कि 4 है, 16 है, 36 के मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या जाएगा? यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। अब 64 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 94 प्लस 64 क्या हो जाएगा? 158 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ऐसा फिगर किस में है? तो ऐसा फिगर एकमात्र इसी में है। देखने से ही स्पष्ट, ये तो आसान था। तो हर जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन को हम लोग चेक करें। एक बार में दिख गया तो उसको लगा देना है। कितना लोग का है कि नहीं ये काटे वो काटो, नहीं, बस अगर दिख गया तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस टाइप के सवाल हर से आ रहा है और आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बांटते हैं। पहले यहाँ से बांटते हैं, फिर यहाँ से बांटिए। अब देखिए 6 को का बन रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? एल ई आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए? एल ई होना चाहिए। एल ई वाला कौन है? 3 गो है, ये नहीं है, ये कट गया। अब फिर क्या है? शुरू में पी ई है, पी ई। अब पी ई एल ई लास्ट में देखिए, पी ई एल ई इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। अब क्या है? पी ई के बाद, ई के बाद क्या आ रहा है हम लोग का? ओ आ रहा है। तो क्या आ रहा है? ओ। ओ के बाद फिर क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो ओपी से चालू होने वाला कौन है? ओपी से चालू वाला होने वाला दोनों है। फिर देखिए पी के बाद ई आ रहा है, ई। और फिर ई के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो हम लोग क्या हो गया? ओ पी ई ओ। ओ पी ई ओ ये नहीं है, ओ पी ई ओ यही है, तो यही हो गया। ठीक है। अब देखिए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि कौन किस में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या है? हम लोग भी एक एनिमल है, लेकिन 2 पैर वाला एनिमल है, ये ध्यान रखना है। तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। कुछ लोग का बोले कि आदमी कैसे एनिमल हो गया? नहीं, आदमी भी एनिमल है, लेकिन 2 पैर वाला। तब ना बोलता है गाय चौपाया जानवर है। अब देखिए हम लोग का आएगा पशु। हम लोग कहाँ आएंगे? पशु में। तो पशु का क्या है? ए है। उसके बाद मानव आएगा, एच हो गया। और इसमें क्या है? कुछ पशु भी नर होता है, मतलब मेल होता है, और कुछ मानव भी मेल होता है। तो यहाँ पर मेल का एम हो गया। ऐसा वाला फिगर कहाँ है? हम लोग का सी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे? वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए सभी पतंगे वायुयान हैं। पतंग को पी से, सभी पतंग क्या है? वायुयान है। वायुयान वी। सभी वायुयान क्या है? कागज है। सभी वायुयान क्या हो गया? कागज हो गया। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। कथन से तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष से हम लोग चेक करेंगे कि क्या सही है गलत है। तो सभी पतंगे कागज है, सही बात है। सभी पतंग क्या है? कागज के अंतर्गत ही है, तो फर्स्ट नंबर सही। कोई भी कागज वायुयान नहीं है। कागज वायुयान में तो संबंध है, ये निगेटिव कह रहा है, ये तो गलत हो गया।
तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कथन, तो हम लोग का डी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, ये नहीं कि इतना बड़ा है तो घबराना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, ये अल्फाबेटिकल है। तो अल्फाबेटिकल में क्या हम बोल रहे हैं बार बार कि नंबर याद रहना चाहिए कि आर का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू कितना होगा तो 13 होगा, आर का वैल्यू 18 होगा, एन का वैल्यू 14 होगा। तो ये सब चीज़ याद रहना चाहिए, तब जाके बनेगा। अच्छा देख रहे हैं आर का वैल्यू 18 है, यहाँ पर 9 कर दिया है। फिर देखिए ई का वैल्यू 5 है, यहाँ पर 22 कर दिया है। अच्छा इसका मतलब क्या है, अपोजिट कर रहा है। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का 18 है तो उसमें 9 ऐड करेंगे तो 27 होगा, मतलब अपोजिट में अगर ऐड करते तो 27 होता है। तो हम लोग यहाँ पर अपोजिट वाला रूल लगा देंगे। एम का 13 है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जब हम 14 हमको दिख गया, एक के स्टार्ट हो रहा है 14 वाला, तो हम उसी को मार देंगे। ये नहीं कि पूरा चेक कर रहे हैं, मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद कर रहे हैं मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, ये इसको एक साथ लीजिए। यहाँ तक एक साथ है, फिर 9 2 वाला इस वाला एक साथ है, और ये 47 5 7 एक। यहाँ पर देखिए 5 7 35 किया गया है, 5 और 7 वाला देखिए एक दिखा देते हैं 47 कैसे हुआ है। इसको किया गया है 5 गुने 7 और प्लस 5 जोड़ 7, तो हो गया हम लोग का 35 और 12 कितना हो गया, 47। उसी प्रकार 7 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28। 7 4 का करेंगे तो क्या हो गया, 7 गुने 4 और प्लस 7 प्लस 4, हम लोग का हो गया 28 और 11। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर क्यूब सब याद रहना चाहिए ताकि आपको एक बार में दिख जाए। ऐसा नहीं कि मतलब स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो बोलिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप मेहनत कम किए हैं। अब हमको यहाँ पर दिख गया 7 का क्या है, क्यूब है 343, तो 7 के पावर 3 देखिए ये पावर बन जा रहा है। 2 के पावर या 8, तो 2 के पावर 8 देखिए 256 होता है। 2 के पावर 10 तक आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए तो 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 क्या होगा, 625 होता है, ये भी याद रहना चाहिए। अब क्या है, फिर से एक अरेंजमेंट है, बैठाना है सबको कि यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट है, एक रेखा में क्या करना है, बैठाना है। इससे पहले हम लोग को क्या था, आयत वाला था। तो चलिए देखते हैं, बैठाने का जिम्मेवारी आप ही को मिला है इस बार। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, ठीक है। अभी नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में है, तो नेहा को बैठा दीजिए भाई, नेहा एन है, रवि और रवि यहाँ है, और मोहन को एमओ से डिनोट कर दीजिए कि बीच में बैठी है। मोहन ठीक गीता के दाईं ओर है, मोहन कहाँ है, गीता के दाईं ओर, क्योंकि ये सब क्या है उत्तर की ओर रखा गया मुंह, तो इधर मुंह बना के रखेगा बैठेगा। अब क्या है, रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त बैठे हैं, तो रवि और काव्या के बीच में ये 3 को बैठा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर काव्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पर महिमा यहाँ हो गई। बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 4 5, हम लोग का एन हो गया, नेहा। ठीक है, अब देखिए हम इससे पिछले सेशन में बताए थे कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो गुना भाग में ही 90% चांस है कि चेंज होता है, तो हम लोग गुना भाग वाला ही चेक कर लेंगे। अब गुना भाग वाला डिजिट को हम लोग चेक यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 40 तो दिया नहीं है, 5 8 दिया हुआ है। अब देखिए 8 के जगह पर 5 और 5 के जगह पर 8, तो देखिए 8 गुना 40 भागा 5 प्लस 3 माइनस 14 कितना होगा, 5 से अगर 40 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 64 हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस 14 हो गया।
64 में 14 गया तो 50 हो गया, और क्या हो गया 3 ऐड हो गया तो क्या हो गया 53 हो गया। तो हम लोग का वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग गुना और भाग वाला ही डिजिट को देखेंगे, या गुना या भाग वाला संख्या को भी चेक करेंगे। ज़्यादा चांसेस है कि आपका आंसर एक ही बार में आ जाए। अब चलिए फिर से इसको अरेंज करना है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन सही है कि नहीं है, आप निशाना सही जगह पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं जीडी में जाने के बाद। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। देखिए जी तो सब में है, उसके बाद क्या है बी नहीं आएगा, उसके बाद ए आएगा, तो ए 2 गो में है। उसके बाद टी भी है, टी तक जाइए। उसके बाद एक में एल है, एक में आई है। एल तो 12 हो गया, आई का वैल्यू 9 हो गया, इसका मतलब 4 से चालू होगा तो 4। उसके बाद फिर 3, 4 3 वाला कौन है, ये भी है और ये भी है। 4 3 के बाद फिर ए के बाद क्या आएगा हम लोग का बी आएगा, तो 4 3 2, 4 3 2 वाला कौन है, यही है। सिर्फ हो गया, आगे नहीं चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, जहां पर दुश्मन मिले वहां पर ही ठोक डालना है। अब देखिए इसमें मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। अगर यहाँ पर ये है तो इधर ऐसे भी होगा, और ये अगर यहाँ पर है तो ऐसे भी होगा, और ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी जाएगा, और यहाँ पर ये गोला बन जाएगा तो इधर भी गोला बन जाएगा, यहाँ भी गोला बन जाएगा, यहाँ भी गोला बन जाएगा। तो हम लोग कहाँ है, ऐसा वाला सी में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज हम बोले थे ना, या तो नीचे लगाएगा या दाहिना साइड में लगाया या बामा साइड में लगाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, नीचे लगा दिया है। तो नीचे लगा दिया है तो देखेंगे हम लोग ये जो जितना इधर है वो यहाँ पर नीचे चला जाएगा। तो नीचे किसके, इसमें है नहीं, नीचे इसमें तो है लेकिन ये आई साइड में आ गया तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में नीचे ये है, अभी दोनों में हम फिर इसमें चेक करते हैं। तो देखिए ये गोलू कहाँ है, ऊपर में है, तो गोलू कहाँ आएगा, अब नीचे में आएगा। तो गोलू नीचे कहाँ है, ये है। ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है कि आपको याद रहना चाहिए कि एन का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है। अच्छा हम लोग को यहाँ पर एक दिख रहा है, आर के अपोजिट आई है, क्यू के अपोजिट जे है, ई के अपोजिट भी है, लेकिन एन के अपोजिट डी नहीं होता है, एन के अपोजिट एम होता है। तो हमको तो यहाँ पर भी छट सकता है। अब आगे चेक करते हैं, लिख लेते हैं। एन का क्या है 14 है, टी का 20 है, और डी का 4 है। फिर आर का 18, आर का हो गया 18, तो दो का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो रहा था। फिर क्या है 17 2 19, दो का यहाँ पर भी 2 का, देखिए तो डिफरेंस 2 का है, और अगला टर्म में क्या है अपोजिट है। तो हम लोग का ये तीनों तो सिमिलर है, समान है, तो असंगत क्या है, ए नंबर है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें रोटेशन करके हम लोग को बनाना पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये बहुत माइंड वाला क्वेश्चन है और इसको कंसंट्रेशन के साथ ही बनाना है। 9 के अपोजिट क्या पूछ रहा है, तो हम लोग कॉमन इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, और उसके बाद नचा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 8। हम लोग घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो 5 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। तो 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या पूछ रहा है भाई, 9 के विपरीत। तो 9 के विपरीत क्या हो गया, 7 हो गया, हो गया 7। अब इसमें भी मिरर इमेज टाइप के कंसेप्ट लगता है। देखिए यहाँ पर दोनों ब्लैक है, सटा हुआ है, ब्लैक ब्लैक सटा रहेगा, इसका मतलब यहाँ ब्लैक होना चाहिए। इस साइड में घुमाने की भी आकृति का अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें तो पूरा है, ये गलत हो गया, इसमें यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर है इधर से इधर से, तो क्या हम लोग का होगा, यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अंदर से हो जाएगा, ये साइड में इधर नहीं जाएगा। तो इस साइड वाला, इसमें दोनों रंग दिया है, ये गलत हो गया। अब हम लोग को ये तो काट दिए हैं, इसमें भी है और इसमें भी वही मामला है। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्राई हो गया तो
अब देखिए इसमें यहाँ पर ये ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ये भी हमका कट गया। हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया। अब बुक को लिखते हैं CRTR। फिर से वही याद रहना चाहिए नंबरिंग। देखिए BOOK, बुक को क्या लिख रहे हैं, CRTR। इसका नंबरिंग 2 है, इसका नंबरिंग 3 है, इसका 15, इसका 18, इसका फिर 15 और इसका फिर क्या हो गया, 20 हो गया, इसका 11, इसका क्या हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 7 से बढ़ रहा है, मतलब 2 2 बढ़ा करके बढ़ रहा है। तब पेट्रोल का क्या हो जाएगा, पी कितना है 16, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17। 17 वाला 3 गो है, ये नहीं है। उसके बाद ये 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 कहाँ है, QH। अब 2 गो हो गया, फिर इसमें 20 में, इसमें क्या जोड़ेंगे 5, तो 25 होना चाहिए, तो हम लोग का Y हो गया, बी आंसर हो गया। अब खून का रिश्ता है, मतलब ब्लड रिलेशन, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, LM की माँ है, जो जो दिया है हम लोग वो लिखते जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। LM की माँ है, L की केवल 2 संतानें हैं, अब कौन कौन है सो पता नहीं। NM की बहन है, तो मतलब M के 2 बच्चा कौन कौन हो गया, MN। L के 2 को बच्चा क्या हो गया, M और N। N K की बेटी है, K की बेटी है, L के भी बेटी है और K के भी बेटी है, इसका मतलब L के क्या है, पति पत्नी है। अब क्या है, Z K का पोता है, Z क्या है, K का पोता है। अब फिर आए क्या क्या है, Z K का पोता है, उसके बाद क्या क्या है, OZ की माँ है। O माँ है Z की, तो ये K का पोता Z है, तो Z के बेटा कौन है, Z के बेटा अथी K का क्या हो गया, बेटा M हो गया। M का ही बेटा तो होगा ना इसका पोता। अब देखिए क्या हमसे पूछ रहा है, ON से किस प्रकार संबंधित है, तो M के पत्नी होगी O, होगी ना, तब ना इसकी माँ है, तो M के पत्नी होगी मतलब, और N इसकी बहन है, तो भैया के पत्नी क्या लाएगी, भाभी लाएगी, हो गया आंसर। अब देखिए दिए गए विकल्प में खाली स्थान में क्या होगा, वाट के जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, हम लोग करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 80 हो रहा है। अब अगर गौर करिएगा तो क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 चौका 20, 20 चौका 80, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 चौका 320। अब 320 इसमें ऐड करेंगे, 114 में 320 ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, 4 3 4, डी नंबर। तो सबसे ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कैसा सेशन लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है ना। अब देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग, इस सेट में कोडिंग डिकोडिंग का ही ज़्यादा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा फंस जाते हैं, इसीलिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का इस सेट में ज़्यादा क्वेश्चन ला दिए हैं, ताकि आपका कोडिंग डिकोडिंग मजबूत हो जाए। लेक्चर को क्या लिखा गया है देखिए, इसमें क्या रहना चाहिए याद आपको, किसका वैल्यू कितना है, जैसे टी का वैल्यू 20 हो गया, यू का 21 हो गया, तो ये सब याद रहना चाहिए। क्या दिया हुआ है, MGFX,
ZXL, ZXL, एल के एम आने में कितना 1 ऐड हो रहा है, फिर ई 5 और जी 7, मतलब 2 ऐड हो रहा है, सी 3 ये 6, तो फिर 3 ऐड हो रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 ऐसा ही ऐड हो रहा है, जमा नंबर उतना ऐड हो रहा है। अगर ये 20 है, ये 4 24, 4 ऐड हो रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट में क्या होगा, एस 19 है तो 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, टी तो सब में है। फिर ये 20 है तो 2 ऐड होगा तो 22 हो जाएगा, टी भी सब में है। फिर 21 है तो इसमें 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो टी भी एक्स किस में है, सी और ए दोनों में है। फिर ये डी है, 4 है तो इसमें 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8। तो ये एच का वैल्यू क्या होता है 8, तो हम लोग का हो गया आंसर सी। तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन को ताकि आपको जल्दी से बन भी जाए और हार्ड भी नहीं लगेगा। तो टेक्निक अपनाना है तभी जाके क्या हो जाएगा आप लोग का एग्जाम निकलेगा और वो भी स्मूथली निकलेगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और हिंदी का ही मैराथन है उसको भी देखते रहिए। ये मतलब बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं हिंदी को, कि हिंदी हमको तो आता है, लेकिन क्या होता है ना कि आता है ये माइंड में बना लेते हैं लेकिन वो गलत बना के आ जाते हैं, उस कारण उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो हिंदी को भी क्या है कंटिन्यू करना है और पर डे सेट भी हिंदी का लगाइए, तो देखिए कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है तभी जाके क्या होगा आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।